गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एक छोटा सा वीडियो। बच्चों, आजकल जो हम लोग वीडियो फॉलो कर रहे हैं और जो बात कर रहे हैं वो है इंग्लिश लिटरेचर की, कुछ लिटरेरी टर्म्स की, और उसी सीरीज़ में मैं वन बाय वन आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा हूँ। फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में जिसे अलंकार कहते हैं, भाषा की शोभा, भाषा की भव्यता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसी तरह इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं। बच्चों आज जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरोन। बच्चों, आज मैं एक साथ दो फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये दोनों काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं, लेकिन मिलने जुलने के बाद भी इनमें अंतर होता है। तो इसलिए एक साथ डिस्कस करने से हमें दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों मैं एंटीथेसिस की बात करता हूँ। ANTITHESIS, एंटीथेसिस। बच्चों, एंटीथेसिस ग्रीक वर्ड से, इसका जो बेस है, इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से है। और ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड है वो है एंटीटीथिनाय। एंटीटीथिनाय, इससे ये बना हुआ है। और एंटीटीथिनाय का मतलब होता है सेट अगेंस्ट। सेट अगेंस्ट, विपरीत, किसी के खिलाफ। अब मैं आपको वन बाय वन बताता जाऊंगा, और जब मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा तो बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि इसको सेट अगेंस्ट क्यों कहा गया। सबसे फर्स्ट जो बेसिक पॉइंट है इस एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का बच्चों, इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस और कॉन्ट्रास्ट। इसमें हमें अंतर और एक कॉन्ट्रास्ट समझ में आएगा, विपरीत बातें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। इसको और अगर इलेबोरेट करके मैं बताऊं तो ये कि कॉन्ट्रास्टेड आइडियाज़ ऑफ वर्ड्स आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। दो विपरीत विचार एक ही सेंटेंस में बच्चों दो विपरीत विचार हैं, और वो भी बहुत संतुलित तरीके से हैं, बैलेंस्ड फॉर्म में हैं। आप एग्ज़ाम्पल से आप समझेंगे कि ये बैलेंस्ड फॉर्म क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ बच्चों, बहुत खूबसूरत सा एग्ज़ाम्पल है, और एक कहावत भी है इंग्लिश में, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। बच्चों, यहाँ पर आप देखो, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें इसका हिंदी में मतलब ये निकलता है कि मनुष्य प्रयास करता है और उस प्रयास को ईश्वर विफल कर देता है। ठीक है, मनुष्य प्रयास करता है, ईश्वर विफल कर देता है। यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग, यानी प्रयास करना और उस प्रयास को विफल करना, टू अपोजिट आइडियाज़ हैं एक ही सेंटेंस में। तो यहाँ पर एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना मनुष्य का काम है और क्षमा करना ईश्वर का काम। अब आप देखो, गलती करना और फिर उसका विपरीत आइडिया क्षमा करना, है ना। यहाँ पर ह्यूमन और डिवाइन, ये भी दो अपोजिट चीज़ें हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और इसको और भी क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल से,
यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यदि हम एक रहेंगे तो खड़े रहेंगे, और अगर बट गए तो हम गिर जाएंगे। अब आप सुनो, यूनाइटेड यहाँ पर क्या है? यूनाइटेड, और इसका अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग फिगर क्या है? डिवाइडेड। तो मतलब वेरी बैलेंस्ड फॉर्म, एकदम संतुलित फॉर्म में दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया रखी गई है। एक दूसरे से विपरीत सोच वाले जो विचार हैं वो एक ही सेंटेंस में बहुत ही संतुलित तरीके से रखे गए हैं। आप ध्यान दो, ठीक है। तो ये एंटीथेसिस है बच्चों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आर्ट इज लॉन्ग एंड लाइफ इज शॉर्ट। आर्ट यानी कला बहुत लंबी होती है, लेकिन जीवन बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग फिगर यहाँ पे दी हुई है, एंड दे आर सेट अगेंस्ट ईच अदर। वो मतलब वो जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे के विपरीत बहुत रखे गए हैं, है ना बच्चों। अब हमारे सामने एक और फिगर ऑफ स्पीच आता है, ऑक्सीमोरॉन। अब बच्चों ऑक्सीमोरॉन जो है और एंटीथेसिस देखने में कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे सामने कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और तब हम कंफ्यूज जाते हैं कि भैया इसमें ऑक्सीमोरॉन लगेगा कि एंटीथेसिस लगेगा। तो आप ये ध्यान दो कि एंटीथेसिस सेम सेंटेंस में होता है। जो टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं वो सेम सेंटेंस में होता है, लेकिन ऑक्सीमोरॉन सेम फ्रेज में होता है। आप ये कह सकते हैं कि एंटीथेसिस जो है उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं वो टू डिफरेंट क्लॉज में हो सकता है, लेकिन ये जो ऑक्सीमोरॉन है ये एक ही फ्रेज में दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ या दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड एक साथ मिलेंगे आपको। अच्छा चलिए अब ऑक्सीमोरॉन को डिस्कस करते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में क्या डिफरेंस है। बच्चों ऑक्सीमोरॉन ये क्या है? अ फ्रेज दैट कंबाइन, देखो यहाँ पर मैंने सेंटेंस की बात नहीं की है, मैंने क्या कहा? ए फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर। एक फ्रेज जिसमें दो वर्ड हों, दो शब्द हों, एकदम अगल बगल में हों, ठीक है, एकदम अगल बगल, और वो एक दूसरे के एकदम विपरीत हों, अपोजिट हों दोनों वर्ड। जैसे देखो एक एग्जाम्पल से समझो बच्चों। हिज न्यू गर्लफ्रेंड रियली इज प्रेटी अगली। हिज न्यू गर्लफ्रेंड रियली इज प्रेटी अगली। प्रेटी अगली बच्चों, प्रेटी मीन्स सुंदर और अगली मीन्स बदसूरत। अब दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ लिखा हुआ है, प्रेटी और उसके बगल में अगली, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो बच्चों यहाँ पर एक ही फ्रेज में दो वर्ड्स हैं और आपस में एकदम अगल बगल में हैं, तो यहाँ पर बच्चों ऑक्सीमोरॉन होगा। अब आप समझ गए होंगे एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में क्या डिफरेंस है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। माई ट्रिप टू बाली वॉज वेरी मच अ वर्किंग हॉलीडे। एक बार फिर से बोलता हूँ बच्चों, माई ट्रिप टू बाली वॉज वेरी मच अ वर्किंग हॉलीडे। अ वर्किंग और हॉलीडे, वर्किंग भी और हॉलीडे भी। वर्किंग यानी काम करना, हॉलीडे यानी छुट्टी, यानी दो एकदम अपोजिट वर्ड्स हैं और एकदम अगल बगल सेट किए हुए हैं, रखे हुए हैं, ठीक है, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है। यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है, लेकिन वो दो वर्ड हैं वो एकदम अगल बगल हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीमोरॉन। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं बच्चों, देखो और क्लियर हो जाएगा आपको ऑक्सीमोरॉन। देयर इज़ अ रियल लव हेट रिलेशनशिप डेवलपिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। लव हेट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीमोरॉन कहाँ से समझ में आ रहा है? लव हेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। देखो क्या मज़ेदार बात लिखी हुई है। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। सीरियस भी, सीरियसली फनी,
यानी वो पूरा गंभीर रूप से मजाकिया है, गंभीर रूप से मजाकिया है। अब आप सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड हैं, सीरियसली एक तरफ और दूसरा फनी। मतलब सीरियसली और फनी दोनों एक साथ रखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीमोरन। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आर क्लियरली कंफ्यूज्ड बाय द सिचुएशन यू हैव फाउंड योर सेल्फ इन। यू आर क्लियरली कंफ्यूज्ड, यहाँ पर देखो क्लियरली और कंफ्यूज्ड एक साथ लिखा हुआ है। मतलब आप क्लियर भी हो, कंफ्यूज भी हो, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। लेकिन इसका मतलब कुछ दूसरा निकलेगा। इसका मतलब ये निकलेगा कि साफ साफ बात है कि आप दुविधा में हो, जिस सिचुएशन में आप अपने आप को आपने डाल रखा है, आप साफ साफ लगता है कि आप दुविधा में हो। यानी क्लियरली यानी साफ साफ, कंफ्यूज्ड यानी दुविधा में हो, साफ साफ दुविधा में हो, यानी क्लियरली आप दुविधा में हो, यानी आपकी जो दुविधा है वो एकदम स्पष्ट है। ये इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं एक साथ, दो अपोजिट वर्ड्स, इसके कारण हम कहेंगे कि ये ऑक्सीमोरन है। बच्चों एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल आपको और क्लियर कर देगा। डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज दैट वी रिक्वेस्टेड। डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। अब बच्चों देखो, ओरिजिनल भी बोल रहा है और उसके आगे लिख रहा है कॉपीज, ठीक है। अब ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं और एक साथ रखे हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ऑक्सीमोरन। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो दो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरन, इसको हमने समझा। एंटीथीसिस एक बार फिर मैं बोल दूं कि वो वो सेंटेंस में होता है, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ एक सेंटेंस में होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बहुत ही बैलेंस तरीके से सेट होते हैं। और ऑक्सीमोरन में एक ही फ्रेज़ में कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया होते हैं, टू वर्ड्स होते हैं और दोनों वर्ड एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, तो वो ऑक्सीमोरन होता है। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच हैं और इसका यूज़ करके हम जो लैंग्वेज की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाते हैं। बच्चों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और यहीं फिर नेक्स्ट एक और किसी फिगर ऑफ स्पीच को लेंगे और उसके बारे में 2-4 मिनट हम लोग बातें करेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिए और मुझे सजेस्ट करिए कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। ओके, गुड नाइट।